योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं और उस फुल फॉर्म के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी में मैंने इसलिए बताया क्योंकि पार्टी में जो लोग इस उम्मीद में थे कि योगी आदित्यनाथ को बस अब कुछ ही दिनों में सीएम पद से हटा दिया जाएगा तो तुम्हारी मनमर्जी चलना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी दाल गलना शुरू हो जाएगी। अब उनकी दाल गलना नहीं, पतीला चूल्हे से उतर चुका है, मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि योगी जी के विरुद्ध एक वो षड्यंत्र रच देंगे, एक कोई गुट खड़ा कर देंगे, एक नैरेटिव सेट कर देंगे कि योगी जी फेल सीएम है, उनको बड़ी निराशा होने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो योगी ही हैं, उनके जैसा भारत में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी दूसरा कोई है तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे है। उनकी बराबरी नहीं कोई कर सकता। हाल ही में योगी जी ने जो फैसला लिया है, दुकानों पर, फल विक्रेताओं पर और रेस्टोरेंट जो चलाते हैं उनका मालिकों का नाम लिखना, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन योगी जी को जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब हर काम सरकार नहीं करेगी, कुछ काम जनता का भी है। योगी जी ने अपना काम कर दिया और निश्चित मानिए कि जब कोई जनता इस अभियान को अपने हाथ में लेगी तब निश्चित रूप से सरकार का सपोर्ट रहेगा। भाई एक बात बताइए, मैंने खुद देखा है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग जालीदार टोपी सर पर देखकर सामान खरीदते हैं। किसी ने अपना राम स्टोर नाम लिखा हो, श्री राम स्टोर, श्री कृष्णा स्टोर। मैंने बताया था आपको पहले भी कि रामदेव जी के स्टोर पर मुझे आज तक, मेरे घर के पास एक स्टोर है, आप भी देखें, मुस्लिम कम्युनिटी का मोहल्ला पास होने के बावजूद मैंने कोई मुसलमान वहाँ सामान खरीदता नहीं देखा। क्योंकि उनके अंदर एक मैसेज जाता है, ना वो खबरों में चलता है, ना वो पोस्टर से जाता है। उनका एक तरीका अपना है, धार्मिक स्थलों के जरिए एक मैसेज पहुंचाना होता है, वो पहुंचा देते हैं। और पहुंचा दिया गया कि रामदेव भगवाधारी संत है, इसकी स्टोर से कोई भी सामान आपको खरीदना नहीं है, कोई भी दवाई लेनी नहीं है, जो लेनी है हिमालयन की लो क्योंकि वो अपना भाई है। अब ये मैसेज उनको हो गया और वो इसको कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जनरली आप देखेंगे, यदि कोई हिंदू सब्जी बेचने वाला या फल बेचने वाला है, उनको पता लग जाए तो कतई नहीं खरीदते। अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हिंदू को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुद्दा केवल ये था कि व्रत उपवास के समय जब हम भक्ति पे हैं तब ऐसे में शुद्ध सामान मिले, ये मेरा अधिकार है। इस अधिकार को योगी जी ने ध्यान रखा क्योंकि सावन का महीना है, पूरे महीने शिव जी के लोग भक्ति में रहते हैं और इसलिए उनको एक महसूस हुआ कि बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं थूक की, पेशाब करने की। यदि कांवड़ियों के समय में जहां 1 करोड़ से अधिक कांवड़िया उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, किसी होटल ढाबे पे यदि इस तरह की कोई सूचना किसी को मिल गई तो क्या होगा फिर उस दुकानदार का, वहां काम करने वाले कर्मचारियों का? ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब होगा तब कहेंगे योगी जी की सरकार ने देखिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग करा दिया और देखो जी ये सब इनकी मिली भगत है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। फिर ऐसा कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति की जान चली गई उसके बाद आप योगी जी को गाली दो, योगी की पुलिस को गाली दो, योगी की प्रशासन को गाली दो, वो जान वाला व्यक्ति जिसकी चली गई वो तो वापसी नहीं आएगा। मुआवजा दिलवा दोगे हाईलाइट करके, दंगा फसाद उल्टा पुल्टा बोल के। 1 करोड़ भी अगर किसी को मिला, मान लो तुमने भी चंदा कर दिया, पब्लिक ने दे दिया, मीडिया में आ गया, क्या होगा उससे? व्यक्ति वापस आ जाएगा। जिसका व्यक्ति जाता है उसको पता चलता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को समझते हुए, क्योंकि उनके पास गुप्त सूचना थी कि भाई कांवड़ बार के समय में जब कांवड़िए ऐसे चलते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगे, वो उत्तराखंड से चलकर उत्तराखंड में चलेंगे ज़्यादातर। उसके बाद क्योंकि सबको वहीं जाना है, हरिद्वार, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। अब चाहे उनको हरियाणा जाना हो, फिर चाहे किसी को उत्तर प्रदेश में आना हो, फिर चाहे किसी को राजस्थान जाना हो, यहाँ तक जो जाते हैं सब के सब उत्तर प्रदेश से गुजर कर जाते हैं। और 1-2 रास्ते ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, पैर रखने की जगह नहीं, एक समय ऐसा आ जाता है। और ऐसे में जरा सी आहट, जरा सी अफवाह कितना बड़ा बवाल करा सकती है। ये मैसेज सरकार के पास था और इसीलिए इन्होंने तय किया। आमतौर पे तो होटल ढाबे सब बंद रहते हैं,
उस दौरान में बंद रहते हैं, लेकिन खाने का ढाबा, चाय का ढाबा, ये मैंने देखा है खुले रहते हैं, इनको सरकार की तरफ से छूट है, कांवड़िए रुकते हैं। अब नाम आपने वैष्णो ढाबा रखा तो बवाल हो सकता है, और इसलिए क्योंकि बवाल कैसे होता है आजकल आप देखिए, कोई भी कहता है भाई मेरे पे पैसे नहीं है, मैं तो जो है पेटीएम करूंगा। अब पेटीएम होगा, बारकोड स्कैन करते ही असली नाम आ जाता है। अब ऐसे में बवाल हो, उसके बाद दंगा फसाद हो, इसको रोकने के लिए योगी जी ने ये आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे उस पर स्टे लगा दिया। उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा, लेकिन मुद्दा यह है कि योगी जी ने शिव भक्तों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया, और इससे पूरे भारत ही नहीं दुनिया में एक मैसेज चला गया कि बाबा जी का भक्त खुद योगी आदित्यनाथ हैं, गोरक्षपीठ पे महंत है वो, तो वो बाबा जी का भक्त जो शासन कर रहा है वो शिव भक्तों का भी कितना ख्याल रखता है। सोचो तो बहुत बहुत छोटी सी है, ना करते योगी जी। कोई लोग कहते हैं जी पहले से तो चल ही रहा था, बिल्कुल चल रहा था, योगी जी भी 17 से इसको चला रहे थे, लेकिन पहले से योगी जी के पास ये सूचना नहीं आई थी कि इस बार शिव कांवड़ के समय कुछ लोग भेष बदलकर गेरवे कपड़े पहनकर वो दंगा फसाद करा सकते हैं, फेक न्यूज फैला सकते हैं, कुछ भी बोल दो। भाई किसी ने भगवा टी शर्ट पहनी हुई है, शंकर जी की फोटो लगी है, वो नेकर पहन लेते हैं, कांवड़ ले लेते हैं, खरीद लेंगे 5-7 गुंडे बदमाश, और लक्ष्य होगा उत्तर प्रदेश में दंगा कराना। तो किसी भी दुकान ढाबे पर बैठकर अगर कोई मुसलमान का होगा, चिल्ला दो बस कि मुझे तो इसने थूक के खवा दिया, थूक के मुझे चाय दे दी, तो क्या होगा, एक एक थप्पड़ भी अगर इस पब्लिक ने मारा, इतनी भीड़ होती है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। तो जब शासन प्रशासन के पास ये सूचना आएगी तो वो क्या करेंगे, ये रुके तो कैसे रुके। तो भाई इसकी समस्या का यही समाधान है कि जो नाम बदल करके ढाबे चाय की दुकान चला रहे हैं, फल बेच रहे हैं, ना बेचें, या तो नाम लिख दें, ताकि फिर कोई ये नहीं कहेगा साहब मेरे साथ धोखा दे दिया। तो फिर कांवड़ियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी जो कांवड़िये इस तरह से बवाल, उत्पात और मारपीट करेंगे, क्योंकि ये भी एक शिकायत होती है कि कांवड़ियों को स्वच्छंद छोड़ देती है पुलिस, और साहब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होती नहीं, वो तो तोड़फोड़ कर देते हैं, जहां मर्जी आती है जाम लगा देते हैं, किसी को पीट देते हैं। तो पुलिस की एक समस्या थी, शासन की समस्या थी, लेकिन योगी जी के इस काम के पीछे आप सोचिए, योगी जी ने मैसेज दिया पूरी दुनिया में, और इसकी सराहना हो रही है, और अब पूरे देश में इसको लागू करने की बात हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, तो बहस चलेगी, और बहस चलेगी तो दूर तक जाएगी। योगी जी ने अपना काम कर दिया, अब आम जनता को अपना काम करना है कि जब भी पेमेंट करें वो कैश में देना ही बंद करो, देश का भी भला होगा। बारकोड स्कैन करो, असली नाम पता करो, भाई हमारी भी तो जिम्मेदारी है। योगी जी ने आदेश दे दिया, उसके बाद भी कोई नाम नकली लिख दे तो पुलिस थोड़ी बार बार चेक करेगी, थोड़े दिन बाद गड़बड़ कर दे तो इसलिए ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम जो खरीद रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो शुद्ध खरीदें, शुद्ध खाएं। और ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही मीट खा के या मीट बना के या गंदा संदा दे रहा है, कोई हिंदू भी इस काम को कर सकता है। तो हम सब इस बात को हिंदू मुस्लिम करके ना देखें, इसको स्वच्छता और गंदगी से हिसाब किताब से देखें। योगी आदित्यनाथ जी ने जो मैसेज दिया है वो पूरा जनता तक पहुंचा, और योगी जी का कद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात से ऊपर बढ़ गया है। कोई ऐसा नेता सीधा फैसला नहीं लेता, ना बुलडोजर एक्शन सीधा करता, ना गुंडे माफियाओं पर करता है, ना पुलिस प्रशासन पर। अभी हाल ही में आपको बता दूं हुआ क्या है, वहाँ जो है योगी जी ने अभी 5 जिले के एडीएम और 3 एसडीएम उनको नोटिस दे दिया है, क्यों ना तुमको नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या कारण था कि बाढ़ आई है, और उस बाढ़ में योगी जी समीक्षा कर रहे थे, तो पूछा कि कहाँ कहाँ मुआवजा बाढ़ में पीड़ित लोगों को मिल चुका। तो पता चला साहब ये कुछ जगह रह गई हैं। क्यों रह गई? अधिकारियों को वहाँ पहुँचने में अभी देर लग रही है, और इसके कारण फटकार लगाई उन्होंने। अब आपको बता दूं, इसमें संतोष सिंह चित्रकूट के, उमेश चंद्र जो एडीएम का नाम ले रहा हूं, सिद्धार्थनगर उमाशंकर, सुल्तानपुर से एस सुधाकरन, मुजफ्फरनगर के गजेंद्र कुमार, ये ऐसे 5 एडीएम हैं अब जिनको नोटिस मिला है। 3 एसडीएम को स्पष्टीकरण मांगा गया है, और उनको कहा कि सिद्धार्थनगर की तहसील के जो एसडीएम हैं ललित मिश्रा, हाथरस शादाबाद की तहसील के एसडीएम संजय सिंह, अलीगढ़ के अतरौली के अनिल कुमार, ये इसमें इनको लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
और ये सब काम यूपी में चल रहा है। योगी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसीलिए यूपी में भी और यूपी के बाहर भी जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कुछ लोग जो योगी जी के विरुद्ध एक अभियान चलाने की कोशिश में थे, उनको झटका लगा है कि यार ये तो योगी जी का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्यों ना बढ़ेगा। एक आदमी ईमानदारी से सरकार चला रहा है, निस्वार्थ, देश की सेवा, शिव की सेवा, भक्ति मार्ग, तो भाई उसके साथ तो परमात्मा का आशीर्वाद है और इसलिए योगी जी के साथ परमात्मा का आशीर्वाद है। और जनता अब 29 में केवल योगी जी को देखना चाहती है प्रधानमंत्री के रूप में। कोई कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो अगर इसके इधर उधर सोचेगी तो समझ लीजिए वो सत्ता से खुद बाहर होने की स्थिति में आ जाएगी। ये आज लोगों का कहना है, कल क्या होगा अभी 5 साल है, देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब आप समझिए कि ऐसे गद्दारों की भी खैर नहीं है जो योगी जी के विरुद्ध अंदर अंदर षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे अधिकारियों की भी खैर नहीं है जो अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हुए थे और मदद वो पिछली सरकारों की करने में लगे हुए थे या योगी जी को बदनाम करने में लगे हुए थे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।